تھا जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था, उसके अंदर वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है और ये जो नुक्ता है ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में रिफ्लेक्ट करता है। 2006 के बाद पीपल्स पार्टी का जो भी मंशूर आया है उसके अंदर आपने देखा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है और हम इससे कमिटेड हैं। हमारे हर मंशूर में ये चीज़ नज़र आती रही है। हमारी यही ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब की यही ख्वाहिश है कि ये जो आइन में तरमीम है बिलखसूस वफाकी आइनी कोड की, ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। आज की जो नशिस्त हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है और हम समझते हैं कि सियासत जो है इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल। बिलावल साहब का ये मानना है कि सियासी डायलॉग के ज़रिए जिस तरीके से उनके बुज़ुर्गों ने, उनके बड़ों ने मुश्किलात का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया और हर चीज़ को डायलॉग के ज़रिए पूरा करके दिखाया, तो आज भी इस सियासी डायलॉग की वही अहमियत है। कोई दो लोग अग्री नहीं करते, लेकिन अगर मिलकर टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल अंदाज में सियासी गुफ्तगू करेंगे तो अग्रीमेंट हो सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आज की इस मीटिंग में भी इसी तरह के तासुरात दोनों जानिब से हमने देखे हैं और पॉलिटिकल कंसेंसस पर दोनों साइड से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और बिलावल साहब ने इसकी भी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कंसेंसस के नतीजे में कोई एक ड्राफ्ट मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर उसको अग्री करे तो हम दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ उस ड्राफ्ट के ऊपर मज़ीद सपोर्ट ले सकते हैं और इसके लिए पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है। हम सियासी डायलॉग को ही हर मसले का हल समझते हैं, लिहाजा हम इस चीज़ के लिए समझते हैं कि मौलाना साहब की जो सपोर्ट होगी वो बहुत यूज़फुल रहेगी। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है समझना कि पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल इंगेजमेंट जिसके नतीजे में हमने मुल्क हासिल किया और उसके नतीजे में हमने 1973 का आइन हमें मिला, तो यही वो पोस्चर हमारा है और इसी अंदाज में हम इस 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो मौलाना साहब के साथ चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है उसमें उन्हें कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि मौलाना साहब जो है वो इस इशू से सिंसियर नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत ही मुस्बित अपना रवैया रखा है। पूरी मीटिंग बहुत मुस्बित हुई है, बड़ी मीनिंगफुल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जब इस मीटिंग का इख्तिताम होगा तो हम किसी एक ड्राफ्ट पर अग्री कर चुके होंगे। मैडम ये बताइएगा कि आज की जो मीटिंग है माजी की निस्बत में कितना प्रोग्रेस हुई है? क्या बर्फ़ कुछ पिघली है या एंड ऑफ मीटिंग्स ही होती रहेंगी? नहीं, बर्फ़ इस मीटिंग में खासी पिघली है और इसीलिए हमने आपके भी जो सब्र है उसकी इमदाद देते हैं। आप यहाँ पर हैं, आपकी मौजूदगी को अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, DSNGs यहाँ खड़ी हैं, हम सब की यहाँ पर जो मेहनत है उसको सराहते हैं और आप भी एक अच्छी खबर के इंतज़ार में थे। यकीनन हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर बेहतरी हो, हालात बेहतर हो और अगर एक आइनी तरमीम जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपना हिस्सा डालें तो बिल्कुल बर्फ़ पिघली। अच्छा मैम, जिस तरह असेंबली का इजलास तलब किया गया है कौमी असेंबली का, यकीनन आज आप कह रही हैं मुत्तफ़िका आप कह सकते हैं कि ड्राफ्ट की शक्ल बनेगी आज और कल उसमें दीगर जमातों से बात होगी? जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का हो। दोनों जानिब से आरा जो है वो आ रही हैं, सजेशंस आ रही हैं
जब ये एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट जिसकी हमें बड़ी उम्मीद है कि इस मीटिंग के नतीजे में हम देख रहे हैं कि वो मुमकिन है, और उस ड्राफ्ट को फिर हम दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे और उनकी भी सपोर्ट हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस हो सके और आईनी तरमीम जो है वो एक मजबूत और जो एक बहुत ही अच्छी बात जो चेयरमैन साहब हमेशा कहते हैं कि ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, तो इस तरह की आईनी तरमीम हम चाहेंगे कि वो आवाम के सामने आए। अच्छा, मौलाना साहब ने ये बताया कि पीटीआई के हवाले से एक आसिफ से ले लूँ फिर आपसे ले लूँ, ठीक है, आपको पाकिस्तान कमजोर हो गया है। हाँ ना, पार्लियामेंटेरियंस का जीरो बैजिंग में नवीद कमर साहब ने पैगाम डाल दिया कि 17 अक्टूबर 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि कल मौलाना फजल रहमान के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की नवाज शरीफ की मुलाकात होगी जातीपुरा में, जिसके बाद ये ड्राफ्ट ये इतलात आ रही है कि बिलावल मौलाना जी, साहब के साथ जाएंगे। मुलाकात मुतवक्का बिल्कुल है। और देखिए, जैसे हमने कहा ना कि मैंने आपसे कहा ना कि जो मुत्तफ़िका ड्राफ्ट जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जमातें अग्री करें, और बिलावल साहब की ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो मुकम्मल तौर पर अचीव किया जाए, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो फाइनल, जब देखिए मकसद ये है पॉलिटिकल कंसेंसस का कि जो भी ड्राफ्ट फाइनल हो दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बाद तो वो गैर मुतनाज़ा हो, और जितना वो गैर मुतनाज़ा होगा उतना ही ज़्यादा कानून को तक़वियत मिलेगी, इस तरमीम को तक़वियत मिलेगी। जी लियाकत भाई, मौलाना ने पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र किया कि पीटीआई जो है आईनी तरमीम के अंदर क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, पीपल्स पार्टी उनके तहफ़्फ़ुज़ात का साथ खड़े हो, तो ये इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, हर पहलू से गुफ्तगू हुई है, हर जानिब से जो है वो अपनी राय का इजहार करने का दोनों साइड्स को मौका मिला है, और यकीनन हमने दीगर जमातों की भी रवैयों को डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी खुले जहन के साथ और बड़े दिल के साथ, और इस मुल्क के बेहतर मफाद के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए हम हर पार्टी से एंगेज करेंगे, और उसमें हमें मौलाना साहब की सपोर्ट हासिल होगी। ये बताइएगा आईनी अदालत के हवाले से मौलाना का जो कहा था कि हम आईनी बेंच बना दे तो अच्छा होगा कि तश्कील दे दे सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से कोई बात हुई हो, या आपने आज जो पीटीआई के हवाले से कोई बात की हो कि पीटीआई को भी आप स्टेबल पे लाएं, मौलाना के कोई आपने ऐसा कोई? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का सरबराह का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे, दूसरे का चीफ जस्टिस करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला है? देखिए भाई, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि दो अहम जमातें जो है इस वक्त आमने सामने बैठी हैं। सियासी डायलॉग के नतीजे में हमारा मुस्तकिल एक आपने देखा सिलसिला चला आ रहा है मौलाना साहब के साथ डायलॉग का। आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर डायलॉग में बहुत पेशरफ्त हुई है, बल्कि हम नतीजों तक पहुंचे हैं। तो ये जो एक नतीजा खेज, मायने खेज आज की मीटिंग है, इसके नतीजे में अगर दोनों जमातें एक ड्राफ्ट लेकर दीगर पॉलिटिकल जमातों के पास जाएंगी तो उसमें आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया कि हम हर जमात से बात करने को तैयार हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर सियासी जमात इस मुल्क के अंदर एक स्टेक होल्डर की हैसियत रखती है। तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की हमारी नीयत है, हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिश है। अब देखना ये है कि वो किस नीयत से बात करते हैं। वो अगर मैं ना मानूं की पॉलिसी पे अमल पैरा रहेंगे तो यकीनन फिर उनकी जानिब से मुस्बित अप्रोच नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोच मुस्बित है। जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, इस पर हम अभी देखें, हम चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऐसी हो कि जो पिछले कुछ अरसे में चेंज आया है उसको हम अंडू करें। अगर जजेस खुद ही जजेस को चूज करेंगे तो यकीनन उसमें उस तरह का अकाउंटेबिलिटी का आंसर नहीं होगा जो हम देखना चाहते हैं। तो बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, और भी जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आरा को भी अहमियत देंगे, उनको भी रिगार्ड करेंगे, और जो फाइनल शक्ल होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे ड्राफ्ट में हमारी राय है, लेकिन यकीनन अगर दीगर लोगों के साथ बैठेंगे तो शायद उनकी भी आरा होगी। लेकिन मौलाना साहब के साथ जितना हमने इस वक्त डायलॉग किया है, हमें इस बात की खुशी है कि मौलाना साहब ने बहुत पॉजिटिव अपनी अप्रोच इसमें रखी है। हमेशा की तरह, चाहे वो 1973 का आइन हो, 18वीं तरमीम हो या आज का दिन हो, मौलाना साहब ने मुस्बित किरदार अदा किया है। पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाने के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं
और ये 2 दिनों में ही सारे डायलॉग मुकम्मल होंगे, 2 दिनों में ही कौन कोई आईनी तरमीम मिल जाएगी, ये इसके लिए भी मदद नहीं देखिए साहब, नहीं अब वो वोट का तो तारीख इस वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारा डायलॉग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कोई 1.5-2 माह के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी को इंगेज किया। बार काउंसिल्स के अंदर खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने मुख्तलिफ बार काउंसिल से खिताब किया। लॉयर्स को उन्होंने ख़ास जो है उनके साथ खुसूसी मीटिंग्स की हैं। मीडिया के साथियों के साथ इंगेज किया है, जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं उन सीनियर रिपोर्टर्स के साथ इंगेज किया है, सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज किया है। और अभी भी उन्होंने खुद जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है ताकि वो पब्लिक ओपिनियन उस पर ले सके। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो इंगेजमेंट पीपल्स पार्टी ने की है वो इसीलिए की है कि हमें आरा लोगों की मिल सके और जितना हो सके हम इस प्रोसेस को और इस अपनी प्रपोजल्स को ट्रांसपेरेंट बना सके। जब हम असेंबली में जाएंगे तो वहाँ भी डिबेट होगी और 17 तारीख को जो सेशन कॉल हुआ है तो वहाँ पर भी अरकान को मौका मिलेगा कि अब जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं अब वो खुल के इस पर बात भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो या अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट कैबिनेट में हो या कैबिनेट या हुकूमत के एलाए हो। अब हम सब इस पर अपनी अपनी राय का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इजहार करेंगे। अभी जो पहला फेज अमेंडमेंट का होने जा रहा है उसमें सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जैसे आर्मी चीफ की तकरीर के मुतालिक थी और जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज थी, पहले फेज में सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म थी या दीगर रिफॉर्म थी? देखिए इत्तला के मुताबिक इस वक्त हमारा फोकस तो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, तो इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। यकीनन हुकूमत के पास भी अपनी सजेशंस होंगी, तो अगर अब आज हम बहैसियत 2 अहम स्टेक होल्डर्स मिलकर एक मुसव्वदे पर एग्री करते हैं तो फिर हुकूमत के साथ भी डायलॉग करने में आसानी होगी और कल भी आपको और नई खबरें मिल सकेंगी इंशाअल्लाह। के हवाले से क्या मतलब वो है वफाकी आईनी अदालत के ऊपर उनसे बात हुई है तो उसमें क्या है उनकी तरफ से क्या? देखिए अभी तक जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बैठ रही थी इस्लामाबाद में उसमें तो PTI के नुमाइंदे आ रहे थे और खासा वहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल हमने देखा है। बेशक उनके दीगर रवैये जो है उसमें कुछ क्रिटिसिज्म ज़्यादा नज़र आता है और मसाइल का हल उनके पास नहीं होता। इन मीटिंग्स में भी कोई ड्राफ्ट तो उन्होंने पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा ज़रूर किया है और हम उसको वेलकम करते हैं। तो अगर PTI इसी पोस्चर को बरकरार रखेगी तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो अपना इनपुट दें और वो भी हमें इस अहम जो प्रोसेस है वो भी अपना हिस्सा डालें। बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है। जी हम अपने इसी के साथ ये भी बता दें कि अब खुशखबरी है कि मौलाना राजी हो गए। अच्छा, मौलाना को बनाना आप अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। 25 अक्टूबर से पहले, इसके बाद आप